वीडियो में हम समंजन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, समंजन क्षमता क्या है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है उसे समंजन कहते हैं। लेकिन अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है। किसी छपे हुए पृष्ठ को आँख के बिल्कुल पास रखकर उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप महसूस करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला है या इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है। किसी वस्तु को आसानी से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। वह कम से कम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक साफ देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं तथा यह नेत्र का निकट बिंदु भी कहलाता है। किसी सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए निकट बिंदु की नेत्र से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है उसे नेत्र का दूर बिंदु फार पॉइंट कहते हैं। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या दुधिया हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कैटरैक्ट कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्णतः दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। फिर से देखिए, समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है उसे समंजन कहते हैं। लेकिन अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती है। किसी छपे हुए पृष्ठ को आँख के बिल्कुल पास रखकर उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप महसूस करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला है या इससे आपके नेत्रों पर तनाव पड़ता है। किसी वस्तु को आसानी से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। वह कम से कम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक साफ देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं तथा यह नेत्र का निकट बिंदु भी कहलाता है। किसी सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए निकट बिंदु की नेत्र से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है उसे नेत्र का दूर बिंदु फार पॉइंट कहते हैं। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या दुधिया हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कैटरैक्ट कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्णतः दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।